Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. फिर अजीत डोवाल का फोन आया 2 घंटे बाद। उनका सतपाल भाई इस पे बोलना नहीं, मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से हुआ। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी। तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का, क्या कारण था। हाँ, पुलवामा हमले के बाद भी मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा, क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, तो ये 6 बजे खाली हुए। तो इन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ, मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं इस पर अभी चुप रहो, मैं समझाए कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फ़ोन आया 2 घंटे बाद। उनका सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं, मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से हुआ, कि अभी इस पर बोलना नहीं। मगर ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे टू फेरी उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी। तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। तो इस बेसिस पे मेरा ये कहना था, हम दोषी अगर हम जहाज दे देते तो ये नहीं होता। तो उस समय क्या आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कोई एक्शन ले सकते थे? मैं पर्सनल लेवल पे नहीं ले सकता था, इसलिए कि मैं लूप में नहीं था। सीआरपीएफ ने मेरे से कुछ मांगा नहीं था, और सीआरपीएफ मेरे तहत सीधे नहीं आती थी, पीएम के तहत आती थी। तो मैं तो यही पीएम को ही ये कह सकता था कि साहब ये हमारी गलती से हुआ, इसकी जांच करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे बीच का जो एक पूरा अवधि रही, बीच के जो साल रहे, उनमें कभी पीएम की ओर से या उनके किसी नेता की ओर से तब भी कुछ इस मशवरे, इस पूरे मामले पर कोई सलाह मशवरा हुई, कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया इलेक्शन में। ये उस साल इलेक्शन हार रहे थे, तो पुलवामा के इशू पे वो जीत गए। अगर अपोजिशन अब भी पुलवामा को इशू बना ले तो ये चुनाव हार जाएंगे। उसे इशू किस तरह से बनाया जा सकता है? बनाए के साथ बताइए आपने क्या किया, इतने जवान हमारे मरे, आपने कोई कार्रवाई की, कौन दोषी था, किसका सर कलम किया गया। इस मामले की अगर हम जांच की भी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई खुलकर किसी भी तरह के तथ्य, किसी भी तरह के तर्क पेश नहीं हुए हैं। कुछ नहीं हुए। पुलवामा हमले का जो पूरा मसला है, उसमें हमने अभी तक देखा कि जांच में कोई तथ्य, कोई जांच की नहीं गई कोई। ये तो ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का, क्या कारण था। मैं तो जब वहाँ स्टूडेंट्स फंस जाते थे जम्मू में और बर्फबारी में रास्ता बंद हो जाता तो उनके लिए एयरक्राफ्ट भेजता था। पालम पे इतने खड़े हैं, सब किराए पे मिलते हैं, भेजो आप। आपने जवानों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई। और अगर इसे विपक्ष सत्तासीन किसी भी व्यक्ति से पूछता है, तो आपको लगता है कि ये मसला एक तरह से उबाल में, उछाल में आ सकता है? मुझे विपक्ष से भी शिकायत है, विपक्ष भी नहीं उठा रहा इसको। ये अभी भी मुद्दा है। इस मुद्दे पे इस गवर्नमेंट को हराया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, पर विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो पुलवामा हमले के बाद फिर किस किस तरह की गतिविधियां रही? जैसे कि यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्या आपके पास किसी नेता का फ़ोन आया, आपको कहा चुप रहने के लिए? नहीं, वो तो तभी कहा था, उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं आया? उनको मैटर ही नहीं करता, भौंकते रहो। क्यों? है ऐसे ही बनावट है तो इस वक्त। उन्हें क्यों लगता है कि इस तरह के, जब देश की सुरक्षा के बारे में जब इस तरह से बोला जाता है, इतने बड़े हमले पर बोला जाता है, उसे क्यों नहीं गंभीरता से लिया जा रहा? रिएक्ट करना चाहिए। जनता रिएक्ट नहीं करती इसलिए चुप रहते हैं वो। अगर जनता सड़क पे आ जाए इस सवाल पे तो रिएक्ट करेंगे।
और आपको लगता है कि इस तरह का रिएक्शन होगा? होगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये होगा। तो ये रिएक्शन उस समय क्यों नहीं हुआ, या वो जो दिन है वो भी किसी खास वजह से चुने गए थे? नहीं नहीं, ये गए हुए थे, अपनी शूटिंग करा रहे थे जिस दिन ये हमला हुआ, और ये 6 बजे तक मुझे नहीं मिले। हमला हुआ 11 बजे। तो इनको ये हुआ कि इससे ये होगा कि तुम्हारी नालायकी है, तो इन्होंने उसको पलट के पाकिस्तान पे डाल दिया। और पूरे इलेक्शन में इनकी तकरीरें रही कि भाई पुलवामा को याद करके वोट डालने जाना, जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों की याद कर लेना। बस उस दिन इनके लिए ख़त्म हो गई ड्यूटी, ये चुनाव जीत के घर आ गए। और अब तो 2024 में भी चुनाव है। हाँ, 2024 में भी ये इशू है। अगर अपोजिशन, मेरी ये शिकायत है अपोजिशन से कि बहुत निकम्मे, वो इसको टेकअप ही नहीं कर रहे हैं पुलवामा को। राहुल गांधी बीते दिनों मिले थे आपसे? हाँ, आए थे। क्या इस मसले पर बातचीत हुई फिर? बहुत सारी चीज़ों पे हुई, वो तो बोल भी रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं इस मसले को गंभीरता से लिया जा रहा है? अपोजिशन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा ठीक से। अपोजिशन अगर अपनी ड्यूटी करे तो उसको तो सड़कों पे होना चाहिए, सब आंदोलित होना चाहिए। नौजवानों को, किसानों को, सबको आंदोलित करें और सड़कों पे लाएं। तो उन्हें भी क्या इसी बात का डर है, ईडी, सीआईडी? एग्जैक्टली, मैं कहना नहीं चाहता, अपोजिशन में भी लोगों ने अच्छे पैसे कमा रखे हैं, तो जिसने पैसे कमा रखे हैं अपने पैसे पे बैठा है। लड़ वही सकता है जिस पे एक कमरा मेरी तरह। ये एक कमरे का घर है आपका? इसी में रहता हूँ, बल्कि बड़ा हिकारत से देखते हैं मुझे, बताइए भाई एक कमरे के मकान में पड़ा है। लेकिन ये मेरी ताकत है, इसी के बेसिस पे मैं नरेंद्र मोदी से आंख मिला सकता हूँ।